नमस्कार। संगीत सुधा और मैं चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं धर्मदेव। साथियों, आज जो किस्सा और गीत मैं आपको सुनाऊंगा वो मैंने रेडियो सिलोन से उठाया है, चोरी नहीं किया। क्योंकि जब मैंने ये सुना था तो तभी से ये मेरे स्मृतियों में बसा हुआ है। रेडियो सिलोन की जो ब्रॉडकास्टिंग सेवा थी, आजकल वो श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग सेवा हो गई है। और उन दिनों में जबकि दिल्ली जो विविध भारती अपना आकाशवाणी का एक चैनल है, कहिए केंद्र है, उस समय उस पर विज्ञापन सेवा नहीं थी। तो फिल्मी गीतों के जो प्रोग्राम थे वो गिनती के थे, और मेरे जैसे विद्यार्थी जिनको उस समय गीत गाने का शौक़ था, तो हम अपनी भूख मिटाया करते थे रेडियो जालंधर। दोपहर को 2 बजे के आसपास रेडियो जालंधर से भी एक गीतों का प्रोग्राम आता था। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो, वहाँ से 1 घंटे के आसपास या 1 घंटे से ज़्यादा भी एक प्रोग्राम चलता था गीतों का। उसमें पाकिस्तान से जो फरमाइश करते थे लोग, उनके नाम भी सुनाया करते थे। और इसके अलावा रेडियो सिलोन का तो एक क्रेज़ था। वहाँ पर विज्ञापन सेवा भी थे, जिसमें सैरिडोन एक सिर दर्द की गोली होती थी, एक एनासिन होती थी, उनके जो हैं विज्ञापन आते थे। सैरिडोन सैरिडोन। उन दिनों काजल फिल्म की भी एक ऐड आया करती थी। एक लता मंगेशकर जी की आवाज़ में सुनो सजना पपी है न कहा, इस फिल्म के इस गीत की भी एक ऐड आया करती थी। तो ये सन 1968, 68 और 69 की बात है। सही साल मुझे याद नहीं है, 68 था या 69 था। तो उसमें एक खासियत ये थी कि उस समय हमारे यहाँ के ट्रांजिस्टर और रेडियो सिलोन को बहुत देर से पकड़ते थे, मुश्किल से पकड़ते थे। और ट्रांजिस्टर का मुंह तो हमें साउथ की तरफ करना पड़ता था, रेडियो सिलोन के लिए और ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी। तो हम तो ये समझते थे आवाज़ बड़ी ऊंची नीची मंदी तेज होके आती थी। बड़ी मुश्किल से एक तीसरे बैंड पर 25 एक संख्या लिखी होती थी, मुझे याद है। वहाँ पर हम सुई को एडजस्ट करते थे, तभी रेडियो सिलोन मुश्किल से पकड़ में आता था। अगर वो लग जाता तो बड़ी खुशी होती थी। रेडियो सिलोन पर कई तरह के अपने पुरानी हिंदी फिल्मों के प्रोग्राम थे। बिना का गीत माला उन दिनों बड़ी मशहूर थी, जिसके लोग बड़े दीवाने थे। तो आज इतनी पुराने सालों के बाद मुझे जो है वो प्रोग्राम याद आ गया, जो मैं आपको अभी सुनाऊंगा। रात के 8 बजे की बात है। प्रोग्राम का मुझे नाम याद नहीं है। एक मर्द आवाज़ जो है वो उस प्रोग्राम को पेश कर रही थी, बहुत ही शानदार आवाज़ में। सुनाने का ढंग बहुत ही आकर्षक था। और जब उन्होंने वो किस्सा सुनाया तो साथियों, उस समय मैं उस किस्से को सुनकर अभिभूत हो गया, और वो मेरे दिल में जो है बैठ गया। वो आज जो है ये मुझे प्लेटफार्म मिला है आपसे उस किस्से को बताने का, तो मैं अब उसको बताने की कोशिश करूँगा। एक दिन रेलवे लाइन पर एक नौजवान की कटी हुई लाश मिली। पुलिस आई और जब उस नौजवान के कपड़ों की तलाशी ली गई तो उसकी पैंट की जेब में एक कागज़ों का पुलंदा मिला। इंस्पेक्टर ने जब उन कागज़ों को खोला तो देखा वो प्रेम पत्र थे। इंस्पेक्टर साहब ने पहला प्रेम पत्र खोला। उसमें लिखा था, प्रियतमा, जब से आपको देखा है
मेरी रात दिन की नींद और चैन उड़ गया है और मेरे मन में तू ही तू है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगर आज शाम को 5 बजे तुम हरि उद्यान में मुझे मिलो तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। अगला पत्र इसके जवाब में था जो प्रेमिका की तरफ से था कि प्रियतम, मैं भी आपके प्यार में पागल हूँ और आज शाम को आपको मिलूंगी। इस तरह से प्रेम पत्रों का सिलसिला शुरू हो गया। लड़के की तरफ से लिखा गया था, फिर लड़की उसका जवाब देती थी और इस प्रकार से एक आखिरी पत्र जो है जब इंस्पेक्टर साहब के हाथ में आया तो उसने लिखा था, इंस्पेक्टर साहब, ज़रा मेहरबानी करके आप मेरे चेहरे की तरफ देखिए। क्या आपको विश्वास हो गया कि इस बदसूरत चेहरे पर कोई लड़की फिदा हो सकती है? कोई लड़की इस चेहरे से प्यार कर सकती है? नहीं, नहीं साहब, ये पत्र मैंने अपने मन की तसल्ली के लिए खुद ही लिखे हैं। अपनी तरफ से पत्र लिखता था, उसके जवाब में कल्पना से ही लड़की की तरफ से लिखता था। और इंस्पेक्टर साहब, आज मैं इस बदसूरती से तंग होकर अपने इस जीवन की यह लीला को समाप्त कर रहा हूँ। मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। इसमें किसी का दोष नहीं है, यह सब मेरी बदसूरती के कारण हुआ। साथियों, उस समय जितने वहाँ खड़े थे सबकी आंखें नम हो गई और फिर उसके बाद में उस एंकर ने कहिए जो गीत सुनाया, वो गीत ये था, मैं बेवफा नहीं हूँ तेरे प्यार की कसम, मैं बेवफा नहीं हूँ तेरे प्यार की कसम, इकरार जो किया उसी इकरार की कसम, इकरार जो किया उसी इकरार की कसम, मैं बेवफा नहीं हूँ तेरे प्यार की कसम। माना हमारे प्यार का आलम बदल गया, माना हमारे प्यार का आलम बदल गया, अपने ही दिल की आग से काशाना जल गया, दिल फिर भी है वही तेरे दीदार की कसम, मैं बेवफा नहीं हूँ तेरे प्यार की कसम। उल्फत के फूल गिर गए किस्मत की धूल में, उल्फत के फूल गिर गए किस्मत की धूल में, खुशबू है तेरे सांस की हर एक फूल में, इस लुटे हुए प्यार के गुलजार की कसम, मैं बेवफा नहीं हूँ तेरे प्यार की कसम, इकरार जो किया उसी इकरार की कसम, मैं बेवफा नहीं हूँ तेरे प्यार की कसम। साथियों, इसके बाद मैंने पता लगाया कि ये गीत जो है ये प्रीत न जाने रीत फिल्म का है
और एक बात आपको और भी बता दूं को उन दिनों में सभी नौजवानों में और सभी अधेड़ों में भी जासूसी उपन्यास पढ़ने का बड़ा शौक था। जासूसी उपन्यास जो हैं, रवि सीरीज, कैप्टन विनोद सीरीज और जेबी जासूस, ना जाने कितनी ही किताबें जासूसी सब्जेक्ट पर बनी हुई थी और लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। जो बुक स्टॉल की दुकानें होती थी उन पर जो है इनको किराए पर खरीदने वाले भी बहुत होते थे। उसी के साथ साथ उन दिनों में है गुलशन नंदा के नावलों का बड़ा प्रचलन चला था। नौजवान तबका जो है वो गुलशन नंदा के नावल बहुत पढ़ता था और उन दिनों में कई फिल्में गुलशन नंदा के नावलों पर बनी। तो एक जासूसी उपन्यास मैंने उस समय पढ़ा जो मेरा दूसरा उपन्यास था। उससे पहले मैंने 10वीं कक्षा में एक नावल पढ़ा था वृंदालाल वर्मा का प्रेम की भेंट। दूसरा जो नावल मैंने पढ़ा वो था ओम प्रकाश शर्मा, एक जासूसी उपन्यास लिखने वाले थे जिन्होंने एक सामाजिक नावल लिखा प्रीत न जाने रीत। वो नावल भी मैंने पढ़ा था। तो इस प्रकार से वो ज़माना जैसा था, जो मेरा अनुभव हुआ वो मैंने आपको बताया। पूरी आशा है मुझे कि आपने ये बातें सुनी होंगी, ये गीत सुना, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो यही मेरा इनाम है। और बाकी और किसी नए विषय के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।